देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश से परेशानी के हालात हैं। कई जगहों पर बाढ़ से भयंकर तबाही है। मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी में बाढ़ जैसे हालात हैं। जम्मू समेत कई प्रदेशों में उफान पर है नदियां। 6 अगस्त तक बिहार में बारिश वज्रपात का अलर्ट है। नागौर में तीसरी बार NH 458 बंद किया गया। देश भर के जुलाई में जमकर बारिश हुई है। राजस्थान में इस मानसून सीजन में जुलाई के दौरान 285 मिलीमीटर बारिश हुई, जो पिछले 69 साल में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर समेत 10 जिलों में काफी बारिश हुई। गुना, शिवपुरी समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। गुना में बीते 3 दिन से लगातार तेज बारिश जारी है और यहाँ अब तक 150 लोगों को बचाया गया। 2 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पंडोह बांध के पास चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ, इससे हाईवे बंद हो गए हैं। राजस्थान में नागौर जिले के जसनगर में बीते 12 दिनों में प्रशासन को तीसरी बार नेशनल हाईवे 458 बंद करना पड़ा है। आइए इसी पर आपको हमारे सहयोगी अजय जांड्याल की रिपोर्ट दिखाएं। अखनूर में लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते आप देखेंगे जो नदियां हैं उफान पर हैं और ये आसपास के जो गांव हैं, घर हैं, उनके लिए चिंता बड़ी है। आप देखेंगे लोग अपने घर तक पहुंचने के लिए किस तरीके से इस ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो मवेशी हैं वो मवेशी जो नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं वो मवेशी पालते हैं। मवेशी जो हैं वो भीतर थे और ऐसे में इस जगह पर पहुँचना जो है वो बेहद मुश्किल है। आप देखेंगे सामने अगर चिनाब नदी का जलस्तर की अगर बात करें तो ये जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है। कई ऐसे आसपास के इलाके हैं, चाहे वो मंदिर आप देखेंगे, मंदिर परिसर का जो आंगन है वहाँ पर पानी पहुँच गया है। अगर आप देखेंगे एक शेड वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये शमशान घाट का शेड है जो पूरे तरीके से जो है वो पानी में जो है वो जलमग्न होने लगा है। तो ये कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते है और ये यही नहीं, अब गाँव के भीतर जो पानी जाने का सिलसिला शुरू हुआ है वो एक बड़ी चिंता का विषय है। इस तरफ अगर आप देखेंगे पानी चिनाब नदी का जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस ओर आगे यानी कि घरों के भीतर जो है वो जाने की आशंका बन गई है। और ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो आगे जो काफ़ी रिहाइश का इलाका है वहाँ पर भी यकीनन चिंताएं जो हैं वो लोगों की बढ़ जाएंगी। लोग जो आसपास रहने वाले हैं वो देख रहे हैं कि आखिरकार ये जो पानी है, जलस्तर जो है अगर वो कम नहीं हुआ तो यकीनन उनके लिए खतरे का जो सबब जो है ये बन सकता है। और इसीलिए ये इलाका जो है इस वक्त काफ़ी कहीं ना कहीं डेंजर जोन में आता है। ये जो इलाका है आपको बता दूं चिनाब नदी के पास का इलाका है और अगर यहाँ किसी को भी इस वक्त जाना है तो यकीनन उसे इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जलस्तर जो है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए और इसीलिए लोगों को लगातार हिदायतें दी जा रही हैं कि वो निचले इलाकों से दूर रहें। मनी डिग्रा के साथ अजय जांड्याल, इंडिया न्यूज़, जम्मू। तो बाढ़ बारिश से क्या कुछ हालात हैं, कितने परेशान लोग हैं, आइए यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत यादव जयपुर से जुड़े हैं, मनीष मेहता रांची से, कामेश्वर शर्मा शिमला से, अक्षय महाराणा ओडिशा से और आशिक मी श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, सबसे पहले आपके पास मैं आऊंगी। श्रीनगर में लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है, मौसम भी वहां पर खराब है। ना केवल सर्च ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही होंगी लेकिन रोजमर्रा के जीवन में भी खासा परेशानियां। बिल्कुल हर्षा, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिशें हो रही है तो इन बारिशों की वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना जो है यहाँ के लोग कर रहे हैं। खासतौर पर जो श्री अमरनाथ जी यात्रा इस समय चल रही है, दोनों मार्गों पर जो है काफी टाइम तक जो है इस यात्रा को जो है हाल्ट करना पड़ा, क्योंकि बारिशों की वजह से जो ट्रैक बना हुआ होता है तो वहां पर फिसलन पैदा हो गई, जिसकी वजह से इस यात्रा मार्ग को जो है कुछ टाइम तक बंद करना पड़ा। फिलहाल अगर हम जम्मू के कुछ एक इलाकों की बात करें जहां पर तेज बारिशों की वजह से जो नदी नाले है उसका जल स्तर जो है काफी ज्यादा बढ़ गया है और कई सारे गांव जो है इस चपेट में आ गए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो इस समय ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, क्योंकि फॉरेस्ट एरियाज में काफी ज्यादा हैवी रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड हुआ है, जिसकी वजह से जो फिसलन है वो पैदा हो गई है, जिसके चलते इन ऑपरेशंस में भी कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक इसी तरह तेज बारिशों का अलर्ट जो है वो जारी रहेगा और साथ साथ लोगों को भी सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। हर्षा, बिल्कुल आशिक, ये तमाम परेशानियां। वहीं प्रशांत, आपके पास में आऊंगी। जयपुर में क्या गर्मी से राहत के अलावा तमाम चैलेंजेस भी साथ लाई है ये बारिश? जी बिल्कुल, देखिए पिछले कई दिनों से लगातार जिस तरीके से जो है भीषण गर्मी का दौर जो राजस्थान में कहे कि भीषण गर्मी और उमस का दौर चल रहा था, मगर जो कहे कि जब से बारिश का दौर शुरू हुआ
तब से जो है तापमान में भी जो है गिरावट आई है और लोगों को भी कहीं ना कहीं राहत मिली है। मगर ये राहत सिर्फ गर्मी और उमस भरी गर्मी से ही थी। वो लोग जो गर्मी से अपने घरों में परेशान थे, जब वो सड़कों पर निकले और बारिश का दौर शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं कहे कि जो है स्थितियां बिगड़ने लगी। जो जयपुर है वो जलपुर बनता नजर आया। सड़कों पर अधिकतर जो है जलभराव देखने को मिला और सिर्फ किसी एक मुख्यतः क्षेत्र में नहीं, जो है राजधानी जयपुर के सर्वाधिक यानी कि मानसरोवर, सिविल लाइंस या चार दीवारी या फिर जो कहे कि जो सिटी एरिया है जयपुर का, वो पूरी तरीके से एक तरीके से पानी में डूब चुका था, जिसको लेकर के लोगों को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। कई ऐसे बच्चे जो पढ़ाई करने को यहाँ पर पहुंचे थे, जिसमें से एक व्यक्ति की बारिश होने के चलते और जो लाइट पोल है उससे करंट लगने के कारण मौके पर मौत भी हो गई। साथ में कई अन्य जगह है, कोटा है, सवाई माधोपुर है, अजमेर है, ऐसे राजस्थान के कई जिलों में जो है बारिश के कारण कई मौतें भी दर्ज की गई है। वहीं अगर मैं बात करूं मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने कहे कि ये चेतावनी जारी की हुई है और आज प्रदेश के कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी कुछ 5 से 6 दिन तक राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के लगभग 11 जिलों में जो है भारी बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि जो है अत्यधिक भारी बारिश का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग के द्वारा कल का यानी कि 3 अगस्त का जारी किया गया है और प्रदेश के कई हिस्सों में कल जो है अलर्ट रहते हुए और सावधानी बरतने की जो है मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है। जी बिल्कुल, यहाँ लगातार चेतावनियां दी जा रही है। मनीष, आपके पास में आऊंगी। रांची में फिलहाल क्या हालात? देखिए हर्षा, रांची की अगर बात करें तो फिलहाल मौसम यहाँ पर खुला हुआ नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच झारखंड के अलग अलग हिस्सों से बारिश की खबर आ रही है। लेकिन इन खबरों के बीच जो एक बड़ी खबर है वो ये कि झारखंड में जो अतिवृष्टि हुई है, यानी जरूरत से ज्यादा जो बारिश हुई है, इसको लेकर के इस बार का जो मानसून सत्र जो कल से शुरू हुआ है, इसमें ये फैसला लिया गया है कि 6 अगस्त को सेकेंड हाफ में 2 घंटे इस पर चर्चा होगी कि झारखंड में, क्योंकि 10 जिले ऐसे हैं जिसमें 50% से अधिक ज्यादा बारिश हुई है और यही वजह है कि इस बारिश की वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, नुकसान भी हुआ है। और यही कारण है कि समन्वय समिति की बैठक में यह तय हुआ है कि 6 अगस्त को सेकेंड हाफ में 2 घंटे इस पर चर्चा होगी झारखंड विधानसभा में और उसके आधार पर तय होगा कि अगर कहीं पर ज्यादा नुकसान हुआ है तो सरकार ये एक इंपॉर्टेंट घोषणा भी कर सकती है कि वैसे लोग जो प्रभावित ज्यादा हुए हैं उनके नुकसान की भरपाई या कोई आपदा पैकेज की घोषणा भी की जा सकती है। जी बिल्कुल, और लगातार हमारे तमाम सहयोगी हमें जानकारी दे रहे हैं कि इस तरीके से मौसम की वजह से क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को